हमेशा मुश्किल सच चुनना वही सही रास्ता है। तकलीफ होगी लेकिन उसी पर चलना। दिल और दिमाग के ऊपर आके देख। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये मेरी मां की जान लेने की कोशिश कर रही है। मिसेज नीतू सलूजा, विशाखा कुमार पे जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस आपको गिरफ्तार करती है। क्या सच में इसके पीछे नीतू आंटी हो सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैडम चलो। एक मिनट। अरेस्ट वारंट मैंने साइन नहीं किया। मेरा फैमिली मैटर है, मैं खुद हैंडल करूंगा। सॉरी सर। कुछ नहीं होगा। ये देख रही हैं आप? देखिए, ध्यान से देखिए। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से। आपके घटियापन की कोई लिमिट है कि नहीं? जबान संभाल के डीसीपी साहब। फिलहाल संभलने की जरूरत इनको है, और वही करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे माँ से बात करनी है। मेरी भी मां है। आप शायद भूल रहे हैं कि ये कंप्लेन मैंने फाइल की है, तो जो भी सवाल जवाब आपके होंगे वो मुझसे होंगे। बेहतर यही होगा, क्योंकि मैंने कहा मैं चश्मदीद गवाह हूं और मैं अपना बयान देने आया हूं। ठीक है, अगर एक गवाह का बयान सुना जाएगा ना, तो दूसरे का भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सुलेखा जी तुम्हारे सामने खड़ी है, हैप्पी ओल्ड एज होम की मेट्रन। दादी के साथ वहां पर जो कुछ हुआ है और जिसके कहने पर हुआ है, ये सब कुछ बयान करने के लिए तैयार है। तुम तैयार सुनने के लिए? अभी भी टाइम है, समझ लीजिए। अगर इन्होंने अपना बयान दे दिया, आप यहां से सीधा जेल जाएंगे। क्या है ये? क्या है? क्या है? क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ? हाँ, प्ले चल रहा है कोई? ये ड्यूटी है, मूवी चल रही है? नहीं, नहीं ड्रामा नहीं है, ये सबूत है। अगर सबूत के आप यकीन नहीं कर रहे थे ना, तो मैं सबूत लेकर आई। आपको सबूत चाहिए था ना, ये मेट्रिन सबूत है। विशाखा जी के किए हर अत्याचार का सबूत है वो।
जो विशाखा जी ने सालों से दादी पर किए हैं। दादी को गलत दवाई देने से लेकर दादी की जान लेने तक की कोशिश की है। और इन सारी साजिशों में इन्होंने साथ दिया है विशाखा जी का। और मैं इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। मेरी आंखों के सामने हुआ था ये सब। प्लीज विश्वास। इनको जो भी कहना है ना कहने दीजिए, क्योंकि मुझे इनकी बातें में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिलहाल जिसने मेरी मां को मारने की साजिश की ना, उसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ होगा। आप ये कदम उठाना चाहते हैं, पर ये कदम उठाने से पहले एक बार उस औरत की सच्चाई जान लीजिए जिसे आप अपनी मां मान बैठे हैं। एक बार आई। सुलेखा जी बताइए, ये हैप्पी ओल्ड एज होम की मेट्रन, ये बताएंगे आपको सच? सुलेखा जी, यहाँ पर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ मेरे होते हुए आपको कौन डराता है। आप अपना बयान खुल कर दीजिए, बोलिए। कुछ साल पहले विशाखा जी अपनी बुढ़ी सास को लेकर के हमारे वृद्धा आश्रम आई थी और उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए और बोला कि मेरी सास पे कड़ी नजर रखो। उनका बाहर जाना, किसी से मिलना अलाउ नहीं था और उनके कहने से मैं उनको नशे की दवाइयाँ देती थी ताकि उनका दिमाग सुन हो जाए और वो किसी से बात ना कर पाए। पर कुछ ही दिन पहले दादी जी ने धैर्या सर से मिलने की जिद पकड़ ली थी। छोड़ो मुझे एक बार मुझे धैर्य से मिलने दो। तो विशाखा जी को लगा कि दादी जी का जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं दवा का डोज बढ़ा दूं ताकि दादी जी जल्दी मर जाए। पर इससे पहले कि मैं ऐसा कुछ कर पाती, सर और मैं वहां आ गए थे। वो दादी को बचा के लेके गई। मैंने जो भी कुछ किया वो सब कुछ इनके कहने से किया। ठीक है। इसलिए दादी की जान को खतरा था, इसलिए हमने दादी को शालिनी के घर पे छिपा के रखा था। और इतना काफी नहीं था इनके लिए, ये दादी की लोकेशन जानने की कोशिश करती रहती थी, चालें चलती रहती थी। और हमारी जोड़ों वाली रस्म के दिन, उस दिन भी इन्होंने चाल चली थी। धैर्य सर उनकी चाल में फंसने वाले थे, पर मैंने किसी तरह रोक लिया। बस करो मन्नत, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बस करो, बस करो। कितना झूठ बोलेगी, कैसी औरत है, झूठी। अब मुझे एक बात तो बताइए, ये आप इतने नकली आंसुओं के साथ क्या साबित क्या करना चाह रही हैं आप? तू क्या साबित करना चाहता है धैर्य? यही कि आप गलत हैं। नहीं, और तू कितनी तकलीफ देगा मुझे बताना। क्यों ऐसा कर रहा है तू? इस लड़की के लिए तू मुझे झूठा कह रहा है, मुझे अपनी माँ को। मैं कब से कह रही हूँ धैर्य, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे कौन है ये औरत? मैं नहीं जानती हूँ, इसे कितनी बार बोलूं। अच्छा नहीं जानती कौन है वो? झूठी कहेगी नहीं। हम खुद परेशान हैं
और इसलिए नहीं छुपाया कि इसमें हमारा कोई फायदा है, इसलिए छुपाया कि हमें समझ नहीं आ रहा था क्या बोलें तुझे। क्या तुम लोग डरे हुए थे? ये सब लोग डरे थे कि क्या बताएंगे तुझे। हमें डर इस बात का था अगर हमने तुझे खो दिया तो, अगर तुझे ठेस पहुंची, तुझे बुरा लगा, तेरा दिल टूट गया तो हम तुझे क्या जवाब देंगे। हमें इस बात का डर था कि तुझे क्या बोलेंगे। अगर तुझे ऐसा लग गया कि मैं कोई खरीदने बेचने की चीज हूं तो क्या होगा। हमें इस बात का डर है ना, सच वही है। तू सलूजा ने मुझे पैसे देके खरीदा है। हाँ, खरीदा है। अगर तू ये सच देख रहा है ना तो इससे भी बड़ा एक और सच है, तू वो भी देख। और वो सच पता है क्या है? कि रोनी और नीतू सलूजा की जान तेरे अंदर बसती है। वे इंतहा प्यार करते हैं तुझसे, ये बात तू जानता है। तू कितना भी न कर ले, ये बात तेरा दिल जानता है ना। ठीक है, हमसे गलती हुई है। मैं जब यहां पर आया था ना, मुझे पता क्या लगा था, ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मुझे लगा था ऐसा। धीरे धीरे जब मैं नजदीक आया ना, मैंने चीजें अपनी आंखों से देखी, अब मुझे समझ में आया यही तेरी दुनिया है। यही तेरे लोग हैं, यही तेरे अपने हैं। हमसे ज्यादा अपने तेरे ये लोग हैं। और तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं कैसे बोल दूं तुझे सच। जो सच मैंने तुझे इतने सालों तेरे से छुपा कर रखा, अगर मैं तुझे अचानक से आके वो सच बोल दूंगा तो तेरी खुशियां खराब हो जाएंगी ना। मैं एक भाई होने के नाते तेरी खुशियां अपने हाथों से कैसे रौंद दूं यार, तू बता ना मुझे। ये गलती हो गई हमसे, ये गलती हो गई हमसे, इसलिए हमने तेरे को सच नहीं बताया। और मुझसे क्या यार, इनसे सबसे हमसे यही गलती हो गई। हम तुझसे प्यार करते ना बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग से गलती हो गई। माफ कर दे यार। गलती की वजह से ना मैं यहाँ खड़ा हूँ एक टूटी हुई पहचान लेके। देख मेरे भाई, तेरी सारी बातें ठीक है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं ना तो इसकी वजह से नहीं, आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो इनकी वजह से। अगर ये वाकई तेरे से प्यार करती ना तो तुझे खुश देखने के लिए कुछ भी कर देती, जैसे हमने किया। जैसे इन्होंने किया, जैसे इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन सब ने जैसे किया ना, क्योंकि हम सब तेरे से प्यार करते हैं ना, इसीलिए हमने ऐसा किया यार। और पता है क्या, मैं तुझे कभी पता लगने ही नहीं देता कि तू मेरा छोटा भाई है। कभी तुझे पता नहीं लगे देता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि तू खुश है, तू अपनी लाइफ में खुश है, इसलिए मैं तुझे कभी बताना ही नहीं चाह रहा था कि तू मेरा भाई है। मुझे इन्होंने बताया, क्योंकि इनको लालच था, मुझे मेरे भाई का लालच था, इनको मेरे भाई के पैसे का लालच था, इसलिए इन्होंने बताया। माफ कर दे। माँ के लिए ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है, यकीन मानना, दिल पे पत्थर रखकर बोल रहा हूं। मैंने ना आसान झूठ के आगे मैंने मुश्किल सच चुना है, क्योंकि वो ही सही रास्ता है। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुझे सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, हमेशा मुश्किल सच चुनना, वो ही सही रास्ता है। तकलीफ होगी लेकिन उसी पर चलना, दिल और दिमाग के ऊपर आके देख इन्होंने क्या किया। इसके आगे नहीं बोलूंगा।